रहा है और अवैध कॉलोनी के कारण कुछ कार्य वहाँ नहीं हो पाए, जो कि लोगों के लिए दिखता है कि भाई रोड नहीं बनी, नाली नहीं बनी, तो ये तो रहता ही है नॉर्मली सभी लोगों को कि भाई ये जब वो चीज़ दिखती है तभी विकास दिखता है, बाकी अन्य चीज़ों पर लोगों का कम फोकस रहता है। तो बस अवैध कॉलोनी एक मेन मुद्दा जो था हमारा, उसके लिए हम लड़े हैं और वैधीकरण का प्रस्ताव भी इस वर्ष पूरा होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वैष्णव, आप देख रहे हैं NV TV। लगातार उम्मीदवारों को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, आपके समस्याएं, आपके मुद्दे उनसे पूछ रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हमारे साथ एक महिला कैंडिडेट, महिला उम्मीदवार, नगर परिषद बनखेड़ी के वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रचना व्यास जी हैं। रचना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NV TV में। धन्यवाद भैया। आप मेरा पहला सवाल आपसे है, किन मुद्दों को लेकर आप वार्ड नंबर 7 से चुनाव में उतरी हैं? पहला तो भैया अपना ये है कि जब हम वार्ड में गए फर्स्ट टाइम, तो वहाँ की महिलाएं जो हमको मिली तो उनने वहाँ नाले की समस्या मुख्य रूप से बताई है। अच्छा। उसके बाद में उन लोगों ने जब थोड़े आगे गए, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ पे, तो उन लोगों ने हमको जे क्या कहते हैं पट्टे की समस्या बताई। ये दो वहाँ की मुख्य समस्या मुझे लग रही हैं। बाकी मुस्लिम कॉलोनी में हम वहाँ पे गए तो वहाँ की महिलाओं ने हमसे बोला कि छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, जैसा कि आप आई हैं, देखिए पानी गिर रहा है और ये जो लाइट की जो लाइन है वो नीचे, हम जब छत पे बच्चे जाते हैं हम लोग तो वो नीचे रहती हैं, तो ये आप थोड़ा लाइट का सुधार करिएगा, थोड़े वो जो खंभे वगैरह हैं तो उनको ऊँचा करवा दीजिएगा। बाकी छोटी मोटी समस्याएँ रहती हैं। अच्छा जी। चूँकि किसी भी उम्मीदवार से सवाल करने से पहले ये जानना बेहद ही महत्वपूर्ण होता है कि उसकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है, चुनावी नॉलेज उसको कितना है, राजनीतिक अनुभव उसको कितना है। रचना जी, कितनी शिक्षा है आपकी और राजनीतिक अनुभव आपको कितना है? जी, मैं पहली जो नगर परिषद बनखेड़ी हुई थी उसमें मैं पार्षद 9 नंबर वार्ड से रह चुकी हूँ। उसके बाद आप एजुकेशन पूछ रहे हैं तो मेरा MA है, सोशलॉजी से मैंने करा। अच्छा, क्या बात है, सोशलॉजी से आपने MA किया है? मैं इकोनॉमिक्स से करती, पर बाई चांस वो ले लिया था सब्जेक्ट। अच्छा, राजनीति में उतरने का कारण से आपके पतिदेव ने आपको फोर्स किया या आपके अंदर से इच्छा थी? मेरी अंदर से इच्छा थी, मैं पहले से उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लगता था कि मैं इसमें जाऊं, पर यहाँ शादी करके आए तो हमारे व्यास जी ने हमको काफ़ी सपोर्ट करा और उसके बाद में आप देख ही रहे हैं उसी में है। अच्छा जी। होते हैं, चूँकि आप पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, नगर परिषद बनखेड़ी के वार्ड नंबर 9 से आप पार्षद रह चुकी हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार शिकायत करते हैं कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। क्या विकास यहाँ पर हुआ, क्या कुछ कमी रह गई? देखिए, मैं विकास की बात यदि करें तो हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की। जो भी अधिकारी आते थे, कलेक्टर साहब या तहसीलदार हैं, और जो भी हमको जैसा भी लगता था, हमने प्रस्ताव काफ़ी पास कराए हैं। अब वो तो देखिए आप कि ये पहले तो ग्राम पंचायत था, है ना, उसके बाद में फर्स्ट नगर परिषद बनी है। तो आप ही बताइए कि कोई भी पिछड़ा जो क्षेत्र रहता है उसको सदनने में समय लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो उसके बाद में सेकंड ये रहा, वहाँ पर मेन उसका था अवैध कॉलोनी। अवैध कॉलोनी के कारण वहाँ पर हम लोग रोड नाली नहीं बना पाए। बाकी हमने जो पुलियाँ वगैरह रहती हैं वो करवाई, लाइट वगैरह हैं उनकी व्यवस्था कराई। हमने बाकायदा 5 गाड़ी कचरा की, जो मैंने मेरे प्रस्ताव मेरे माध्यम से रखा था, 5 गाड़ी आप देखिए करेक्ट 9 बजे वो समय पर पहुंच जाती हैं लोगों के घर पे। कोई दिक्कत 7 साल 8 साल होने वाले, किसी को प्रॉब्लम नहीं गई है। बाकायदा रोड झड़ती हैं, नालियाँ साफ़ होती हैं, आधार कार्ड है महिलाओं के, राशन कार्ड है, जिसकी जो भी समस्या रही है उनने जो हमारे पास आई हैं हमने वो सब सॉल्व करी हैं। पांडे कॉलोनी से कुछ महिलाएं आई थी, उनकी पानी की समस्या थी, तो हमने वहाँ पर जगह का निरीक्षण किया। हमको पांडे जी ने जगह दी और हमने वहाँ पर हैंडपम्प लगवाया, काफ़ी हैंडपम्प लगवाया, हमने नलकूप भी करवाए हैं। जो हमसे हो सका हमने सब हर संभव प्रयास करा है। और अवैध कॉलोनी के कारण कुछ कार्य वहाँ नहीं हो पाए, जो कि लोगों के लिए दिखता है कि भाई रोड नहीं बनी, नाली नहीं बनी, तो ये तो रहता ही है नॉर्मली सभी लोगों को कि भाई ये जब वो चीज़ दिखती है तभी विकास दिखता है, बाकी अन्य चीज़ों पर लोगों का कम फोकस रहता है। तो बस अवैध कॉलोनी एक मेन मुद्दा जो था हमारा, उसके लिए हम लड़े हैं और वैधीकरण का प्रस्ताव भी इस वर्ष पूरा होने जा रहा है।
अच्छा, इस वर्ष तक वैध हो जाएंगे? जी बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। जो आपके विपक्षी दल हैं राजनीतिक बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं अभी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बीजेपी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो कहते हैं कि वैध कराने की तैयारी हमारी है। नहीं नहीं, ये थोड़ा वो गलत इंफॉर्मेशन है उनकी। जो भी वो उनका जो तो देखिए जब चुनाव समय पे आते हैं तो लोग कई वादे करते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। ये तो एक उनकी एक कहना चाहिए षड्यंत्र टाइप का है कि लोगों के बीच में एक माहौल बने। ये सब हमने ही प्रयास करा है। आप जाके नगर परिषद में पूछ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने खुद के प्रयास से ये वैधीकरण के प्रस्ताव को पास करने की उम्मीद मतलब जताई थी लोगों के बीच। आपके पूरे जो वार्ड है हमने भी भ्रमण किया है, लगातार बरसात के मौसम में शिकायत आती है। जी। रोड नहीं बनने के पीछे वजह, नाली नहीं बनने के पीछे वजह क्या रही? यही है वैधीकरण जो मैंने आपको बताया। अवैध कॉलोनी होती, अवैध कॉलोनी है वो वैध होती तो हमारी तो पहली प्राथमिकता वही थी। हमने परवीन बानो जी हैं जो 12 नंबर वार्ड से हैं प्रत्याशी, उनके साथ हमने काफ़ी सपोर्ट करा है उनके वार्ड में। आप देखिए विकास, क्योंकि उनकी कॉलोनी वैध थी। हमने उनका हर समय सपोर्ट करा और काम भी करा है उनके साथ मिलके उनके वार्ड में। जी। आपके जो विरोध में हैं विपक्षी जो दल की अभी उम्मीदवार हैं, उनका भी कहना है कि चूँकि आपके जो मतदाता हैं उनको आप पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए आप उनके वार्ड में चुनाव के लिए गई हैं। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ मेरे जो वार्ड है 9 नंबर वार्ड में पिछड़ा सीट आई है। मैं सामान्य से बिलीव करती हूँ, मैं व्यास पंडित समाज से हूँ, इसलिए हम लोगों के लिए सामान्य टिकट को देखना पड़ता है। तो जहाँ जो जैसी सीट हम लोगों की पार्टी सेट करती है वहाँ से हम लोग खड़े होते हैं। तो मुझे 7 नंबर वार्ड के लिए चयनित किया है। अच्छा जी। जैसे आप इस वार्ड की हैं और जो विरोधी दल में है बीजेपी से जो कैंडिडेट हैं वो उसी वार्ड की हैं, तो उनको आप किस तरह से चुनौती के रूप में देख रही हैं? उनको देखिए वो खासकर वहाँ पर किराए वगैरह से रहते थे, अब मुझे कन्फर्म नहीं है, पर उनने भी वो स्थान छोड़ दिया है। अब वो भी हमारे ही वार्ड में रह रही हैं, तो दोनों एक ही जगह हैं। तो इसके लिए ये तो बात उठती नहीं है कि मैं यहाँ से हूँ या वहाँ से, दोनों साथ में है। कोई वो चुनौती अब वो तो चुनाव में सब करते हैं, होती है। क्या प्रतिक्रिया वहाँ की जनता से आपको मिल रही है आपके प्रति? अच्छा सपोर्ट है, लोगों को दिखता है कि भाई हाँ बोलने में ये आती हैं और बात करती जिस ढंग से, तो महिलाएं काफ़ी प्रभावित हो रही हैं अपन से। और बाकी ईश्वर की इच्छा है, जो होता है ईश्वर के हाथ में, देखेंगे जो होगा। महिलाओं की समस्या क्या है वहाँ पर? मुख्य समस्या मैंने आपको बताई है कि नाले की समस्या वहाँ पर है। पहली मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि नाले की समस्या ये पहली है। सेकंड वहाँ पर वही पट्टे की। तो ये इन दो समस्याओं को हम ईश्वर यदि हमें मौका देगा तो हम ये हमारी पहली प्राथमिकता कुछ ही समय बाद रहेगी कि हम उसके लिए जो तोड़ से लगेंगे और करके दिखाएंगे। अच्छा जी। आपका, चलिए आपने समस्याओं की बात करी, जो वहाँ की समस्या है उनका तो आपने मुझे बताया, और आपका विकास का मॉडल उस वार्ड में क्या रहने वाला है? उसमें महिलाएं मुझसे कह रही थी कि ये जो मुद्दे हैं ये दो आप इनको कराइए, बाकी कुछ महिलाओं ने नाली का बोला है, अपन बनवाएंगे, रोड को बनवाएंगे। और आधार कार्ड की समस्या, राशन कार्ड की भी बता रही हैं। कुछ के जो आवास किस्तें जो जिनको नहीं मिली हैं, जिनका नहीं हो पाया है, उसके लिए भी अपन पूरा प्रयास करेंगे उनको दिलाने के लिए। जी। एक बड़ा सवाल रहता है कि महिलाएं, जैसे आप मुझसे ऐसे बेबाकी से मेरा जवाब दे रही हैं, नगर परिषद में आपकी उपस्थिति रहेगी, ये बेबाकी आपकी देखने को मिलेगी? बिल्कुल निश्चित। ये मेरा मतलब मेरा कॉन्फिडेंस कहना चाहिए कि मैं वहाँ पर आपको ज़रूर देखने के लिए मिलूँगी 7 नंबर वार्ड में। आपका अगला इंटरव्यू वहीं होगा। अच्छा। जीत को लेके मुझे उम्मीद पूरी है। जो विपक्षी दल के नेता हैं वो कहते हैं कि आप जो मीटिंग्स रही उनमें अनुपस्थित रहती थी। अरे बिल्कुल सरासर गलत है। आप पूरा रिकॉर्ड देखिए मेरे साइन। मैं तो फर्स्ट और टाइम की बड़ी पहचान, मैं मतलब कहना चाहिए कि टाइम है यदि रखते थे वो 2 का, तो मैं 1:45 पे पहुँचती हूँ। ये तो आपने प्रस्ताव नहीं उठाया, उनका कहना है। अरे क्यों नहीं उठाया? ये तो अब विपक्षी है, कुछ तो उनको चाहिए, कुछ तो बोलेंगे, कुछ नहीं मिला तो उनने यही बोल दिया। वहाँ पे जाएं, उनसे पूछें कि ये मेरी उपस्थिति है कि नहीं, मेरे साइन। बाकी PIC में मैं सदस्य रही थी, उसमें कंटिन्यू गई हूँ और बाकायदा हमने मीटिंग अटेंड करी है। अच्छा।
कुछ क्षेत्र में आपके ही वार्ड में है सड़क बनी है, चाहे वो सांसद निधि से बनी हो, जी, जी। पूरे वार्ड में क्यों नहीं बन पाई? पांडे जी के यहाँ जो रोड बनी वो हमारे माध्यम से बनी। हाँ, और पूरे वार्ड का कारण मैंने आपको बता ही दिया है कि अवैध कॉलोनी मुख्य समस्या जो है। अभी कुछ रोड बनी है वहां पर भी अवैध है, लेकिन वहां तो रोड बन गई है। तो सांसद जी अब वो तो ये है कि उनको चुनाव आ रहा है, कुछ तो करेंगे। आ रहे थे ये नगर परिषद के, तो उनने बस थोड़ा सा दिखा दिया अपना, और क्या। अच्छा, आपके यहाँ पर क्यों मेहरबानी नहीं रही? अब हमारे यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि अब भाई विपक्ष को लेकर लोग यही सोचते हैं कि इनको कुछ छोड़ें, इनके लिए कुछ छोड़ें, जो जनता है इनके लिए कुछ कहे, तो बस यही कारण उनका हमारे यहाँ नहीं कर पाए, वो इसी वजह से नहीं करा। अच्छा जी, बाकी विधायक जी से हमारी बात आते हैं तो मिलते थे, प्रोग्राम हम मिलते हैं, तो हमने उनसे भी रखी थी ये बात। वो थोड़े हड़बड़ा गए थे, लेकिन हमने रखी थी। तो बस यही उन लोगों ने उस कारण से वो बना दी कि भाई विपक्ष कह रहा है, लोगों के सामने कुछ तो करेंगे। अच्छा, हाँ। रचना व्यास अगर चुनाव में आती हैं, अगर पार्षद जनता उनको चुनती है नगर परिषद बनखेड़ी के वार्ड नंबर 7 से, तो वो जिस बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दे रही हैं, उसी बेबाकी से परिषद में क्षेत्र की समस्याएं रखेंगी, ऐसा उनका कहना है। जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, वो बेबाकी से उन्होंने मुझे बताए। कितना सार्थक वो विकास को लेकर आपके सामने रहेंगी और कितना विकास कर पाएंगी, ये तो आपका भरोसा रहेगा। फिलहाल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी उम्मीदवार आपके सामने आते हैं उनको परखिए, जांचिए, उनसे सवाल पूछिए, उनकी पृष्ठभूमि को देखिए, किसी पर विश्वास मत करिए, अपने आंखों से आप देखिए, पृष्ठभूमि को समझिए, उम्मीदवार की ईमानदारी देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये उम्मीदवार आपकी खुशियों को लेकर आ सकता है, आपके क्षेत्र में विकास कर सकता है, तो ऐसे उम्मीदवार के हाथों में आपके क्षेत्र का 5 साल का विकास आप सौंपिए। संजय वैष्णव की ये खास चर्चा आप पार्षद की उम्मीदवार रचना व्यास के साथ देख रहे हैं। हम जो दर्शक हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस न्यूज़ को देख रहे हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ना लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। और बड़ी अच्छी बात है, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि मेरे क्षेत्र की महिलाएं आज बेबाकी से, जिस तरह से वो घर में अपना बेबाकी का अंदाज रखती हैं, अपनी बातें करती हैं, वही बेबाकी आज यहाँ पर माइक पर देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर मेरा देश बदल रहा है। हमें उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद भी हमें देश की स्थिति, हमारे क्षेत्र की स्थिति बदलती हुई नजर आएगी। जिस तरह से प्यार आप हमें एनवीटीवी के माध्यम से दे रहे हैं, जो भी आपके प्रतिक्रियाएं हैं इस खबर को लेकर, चैनल को लेकर, मुझको लेकर, वो आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जितनी भी खबरें हैं, जितनी भी आपके क्षेत्र के मुद्दे हैं, वो आपके मोबाइल में सब्सक्राइब करने के बाद ऑटोमेटिक आ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय वैष्णव की ये खास चर्चा आप सुन रहे हैं। नमस्कार।